अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फज़ल से, उसकी रहमत से, उसके करम से इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। बच्चों की तरबियत में माँ का क्या किरदार होता है और कितना अहम किरदार होता है, इस छोटी सी स्टोरी से देखते हैं। एक दफ़ा एक नौजवान को फांसी होने लगी। जब उसको तख्ता-ए-दार पे लेकर गए ना, तो आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं जिसको फांसी हो रही होती है। तो उसको पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? उसने कहा कि मेरी माँ को बुलाया जाए। उसकी माँ आई। वो अपनी माँ के कान में बात करने लगा और बात करने की बजाय उसने अपनी माँ के कान में काटना शुरू कर दिया और उसने इतना बुरा काटा कि अपनी माँ के कान अलहदा कर दिए। उधर जितने लोग खड़े हुए थे ना, वो सारे उसे लान-तान करने लगे, सारे उसे बददुआएँ देने लगे, बातें करने लगे, लानते करने लगे कि भई तुम कितने खबीस और बदकिस्मत इंसान हो कि तुम किस जगह पे खड़े हुए, तुम्हारा आखिरी टाइम है, तुम्हें फांसी होने वाली है और तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी माँ को इतनी तकलीफ दे रहे हो, तुम अपनी माँ को काटना शुरू कर दिया। सारे लोग उसे बातें कर रहे, उसने कहा मेरी बात सुनो, मैंने ये सब क्यों किया? ये भी तो पता करो ना मैंने किया क्यों? कहने लगे कि क्या बात? कहते हैं कि मैं यहाँ जो हूँ, मेरी इस फांसी की वजह, मेरी इस मौत की वजह, मेरी माँ ज़िम्मेदार। लोग बड़े हैरान हुए, कहने लगे क्यों? तुम्हारी माँ इस चीज़ की क्यों ज़िम्मेदार हो गई? उसने कहा कि जब मैं छोटा था ना, स्कूल जाता था, कहीं बाहर जाता था, तो मैं क्या करता था कि मैं ना जब स्कूल से पहली दफ़ा शार्पनर या पेंसिल कोई चीज़ लेके आया ना, तो मेरी माँ ने मुझसे पूछा नहीं, मुझे रोका नहीं, मुझे मना नहीं किया। उसने मुझे ये नहीं कहा कि बेटा तुम ये उठा के लेके आए हो, ये किसी का लेके आए, तुम क्यों लेके आए हो? उसने मुझे मारा नहीं, उसने मुझे डाँटा नहीं, उसने मुझे मना नहीं किया। मुझे लगा ये काम अच्छा है, जिससे मना नहीं किया गया वो ज़रूर अच्छा होगा, जिससे मेरी माँ ने मना नहीं किया। मुझे माँ ने बताया ही नहीं मुझे कि बेटा ये नहीं करना। कहने लगा फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैं बड़ी-बड़ी चीज़ें उठा के लेके आने लगा। मैं शार्पनर, पेंसिल से टिफ़िन तक जा पहुँचा। लोगों के बैग तक चोरी करने लगा, उनके बैग से अंदर से चीज़ें चोरी करने लगा, पैसे चोरी करने लगा, पेन चोरी करने लगा। फिर बढ़ता-बढ़ता मैं बड़ा डाकू बन गया, डकैत बन गया। फिर मैं सलाखों के पीछे जाने लगा। लेकिन क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जिस दिन मैं एक छोटी-सी चीज़ चुरा के लेके आया था ना, मेरी माँ मुझे मारती, मुझे डाँटती और मुझे कहती कि बेटा या तुम किसी की लेके आई हो या नीचे पड़ी ज़मीन में लेके आई हो, कोई भी चीज़ है, ये तुम्हारी नहीं है और तुम्हें कोई हक हासिल नहीं है कि तुम बाहर से उठाई हुई चीज़ कोई भी घर लेके आओ। मुझे पता होता है ये गलत काम, मुझे पता होता है ऐसे नहीं करना। मुझे इल्म होता है कि अगर मैं ये लेके गया घर में तो मेरी माँ मुझे मारेगी, मुझे डाँट पड़ेगी, मुझे मारा जाएगा, मुझे पता होता। कि मुझे पता था मुझे किसी ने कुछ नहीं करना। मेरी माँ ने तो मुझे कुछ नहीं कहा, काम ही अच्छा। कहता मैं बनता-बनता डाकू बन गया। मुझे बताओ, कसूरवार मैं हूँ या मेरी माँ? देखिए, मैं हमेशा औरत पे ही बात क्यों करती हूँ? क्यों हर जगह में घसीट के औरत को ले आती हूँ? क्योंकि एक कहावत है कि अगर आपने किसी मुआशरे को देखना है ना, वहाँ की औरत को देख लो। वहाँ की औरत जो कर रही है ना, आपको वो नौजवान, वो मुआशरा, वो मर्द वैसे ही मिलेंगे, उसी रफ्श पे मिलेंगे। क्या आज हमारे मुआशरे में हर तरह का बिगाड़ नहीं है? हमारे मुआशरे में हर छोटी से छोटी बात पे कत्लो-गारत नहीं हो रही? हमारे मुआशरे में चोरी वारदात हर गली के नुक्कड़ पे नहीं हो रही। हमारे मुआशरे में छोटी से छोटी बुराई से लेके बड़ी से बड़ी बुराई तक, हमारी हुकूमती सतह तक, क्या सारी बुराइयां आम नहीं है? क्या इसके पीछे औरत नहीं है? क्या इसके पीछे वो सारी औरतें नहीं है जिनके बतन से बेटा पैदा होता है? वो मर्द उसी औरत से पैदा होता है ना, उसी की तरबियत होती है ना, वही माँ तरबियत कर रही होती है। जब उसकी शादी होती है तो तब भी वो औरत के हत्थे चढ़ता है ना। तो जो मर्द है उसकी तरबियत कर कौन रहा है? कौन जो है इतने बदमिजाज, इतने अक्खड़, इतने चोर, डकैत, डाकू कौन पैदा कर रहा है? हम औरतें नहीं कर रही, हम औरतें ही कर रही हैं। आज मुआशरे के बिगाड़ की सबसे बड़ी वजह अगर बेहयाई फैल फैल रही है तो आप देख लें, आप कोई भी ऐप खोल के सोशल ऐप देख लें, आप गली किसी
मिडिल, जो भी अमीर तबका है, जो भी गरीब तबका है, औरत को देख लें, सर पे दुपट्टा नहीं, नाच गाना में उसे सिर्फ पैसे से, उसे पैसे से लगाव हो गया, उसे स्टेटस से लगाव हो गया, उसे कपड़े जूतों से लगाव हो गया, तो इस्लाम को भूल गई है। उसने देखा भाई जहां पैसे वहां ही चली जाओ। यकीन जाने कि हर औरत अपने शोहर को, ब्याही औरत अपने शोहर को धोखा देगी, क्या होगा फिर? कैसे मर्द पैदा होंगे? हर तरफ बेहयाई की औरत की वजह से नहीं है। जो मर्द औरतों को ताड़ते हैं, क्या वही औरतें नहीं है जो वो खुद कहती हैं कि हमें देखा जाए? जिनके गले में दुपट्टा नहीं होता, जिनके सरों पे दुपट्टे नहीं होते, उन्हें इतने फिट कपड़े पहनने होते हैं कि बेनिकाह हटती नहीं। किसको दिखाने के लिए पहनती हो आप लोग? हाँ, औरत किस तरफ जा रही है? एक 500-200 रुपए के पीछे औरत अवेलेबल, एक कॉल और मैसेज पे है, इजी पैसा करवाने पे है, उसे भाई एक आप ब्रांड का सूट ले दो, एक जूता ले दो, औरत आपके पास। क्या हो गया? क्या मकाम बनाया तुमने अपना? कैसा मुआशरा होगा? कैसे नौजवान पैदा होंगे? एक माँ का ही किरदार है इस मुआशरे में। एक औरत ही बेहतरीन शहरी पैदा कर सकती है, बेहतरीन इंसान, बेहतरीन जवान, बेहतरीन मर्द पैदा कर सकती है। और यकीन जाने वो बाहया मर्द पैदा करेगी अगर वो खुद बाहया होगी। वो सच्चे और सादिक मर्द पैदा करेगी अगर वो खुद सच्ची है। अगर उसे खुद अल्लाह का खौफ है तो यकीन जाने जो मर्द पैदा होगा वो अल्लाह ताला से डरता होगा, वो आशिक रसूल होगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो जरूर होगा, क्योंकि उसके दिल में इश्क मुस्तफा होगा तो तब उसके बच्चों में होगा ना। अगर वो खुद आशिक रसूल होगी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पक्की सच्ची आशिक रसूल होगी, तो उसके बच्चे होंगे, उनके बच्चों में, उनके फितरत में वो इश्क होगा। अगर वो झूठ से नफरत करती होगी तो यकीन जाने उसके बच्चे सच्चे पैदा होंगे। अगर वो बाहया होगी तो जो उसके बतन से बेटा पैदा होगा ना, यकीन जाने बेहया नहीं होगी, औरतों की इज्जत करेगा, वो कदर करेगा। हम औरतों को ये चीजें सोचना होगा, उन पे अमल करना होगा। यकीन जाने अगर हम बाअमल हो जाए ना औरतें, तो यकीन जाने मुआशरे से बुराइयां खत्म हो जाए। जो हम नौजवान इस मुआशरे को देंगी ना, यकीन जाने वो कामयाबी का सबब बनेंगे। और आपने कभी देखा है कि जब भी कोई गलत हरकत करता है या वो अच्छी हरकत करता है, ऐसे गली की नुक्कड़ में होगा, कहीं भी वो खड़ा हो, औरत जा रही हो तो वो साइड पे हो जाए, तो लोग उसे देख के क्या कहते हैं? बड़ी को नेक मानदा पुत्र है। अगर वो किसी की हेल्प कर दे तो पहली बात यही नहीं होती, बड़ी किसी नेक माँ दा पुत्र है, बड़ी किसी नेक माँ दा दूध पीता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो माँ ही का बेटा होता है। वो माँ ही उसे बताती है कि बेटा इज्जत कैसे करनी है, औरत आ रही हो तो उसकी इज्जत कैसे करनी है। बेटा ये चोरी है भाई, तुमने नहीं करनी, मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगी अगर तुमने चोरी की तो। जब अगर बच्चा चोरी करे, किसी की चीज छीन के लाएगा, तो आगे माँ उस पर सख्ती करे, उसे कहे कि पुत्र मैं तेरे हाथ काट देने अगो मैं तेने वेख्या किसी की चीज लेके आ, तो यकीन जाने वो नहीं लेके आएगा। उसे पता होगा वापिस करेगा वो, उसे पता होगा नहीं भाई मेरी माँ को मैनू कुट पैनी, मैं नहीं लेके जाना। तो जो बहन, जो बेटी, जो माँ के रूप में सुन रही है ना मुझे, खुदारा इस चीज पे अमल करें। हमने बेहतरीन शहरी देने हैं इस मुआशरे को, इस कौम को, मुसलमानों को। अगर हम इनफरादी तौर पे अपने बच्चों को बेहतरीन माहौल दें और उनको इन सारी मुआशरती बुराइयों से बचाएं ना, तो यकीन जाने बड़े बेहतरीन नौजवान पैदा होंगे, बहुत बेहतरीन नस्ल पैदा होगी। अल्लाह ताला हम सबको बामल बनाए। आमीन सुमा आमीन।